मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? परेशान मत हो, हम यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। हाँ, कुछ समस्याएं आती जाती रहती हैं, कोई बात नहीं। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी, इन सभी से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही मोबाइल फोन फेंक के, लैपटॉप बंद करके भाग मत जाना। समझ रहे हैं ना? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। तो माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार एवरग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। तो कर लें भाई, जल्दी से कर लीजिए। हो गया? तो आइए अब मेरी बारी है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है 2NO प्लस Br2 2NO Br। ओके, इसमें इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप है NO प्लस Br2, प्रोडक्ट हुआ 2, प्रोडक्ट है NO Br2। ओके, दूसरा स्टेप यहां पर दिया गया है भाई, NO Br2 प्लस NO और प्रोडक्ट दे दिया गया 2NO Br। अब ये ध्यान रखें कि ये जो पहला स्टेप है ये रिवर्सिबल दिया गया है और फास्ट लिखा गया है। दूसरा इसको ध्यान से देख लें भाई, पहला स्टेप रिवर्सिबल है और फास्ट लिखा गया है, दूसरा स्लो स्टेप, ठीक है, और इरिवर्सिबल है। और आपसे कहा गया है यहां पर कि आप बताएं कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ऑलरेडी आपको हम समझा चुके हैं कि हमेशा अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो वो कैसी रिएक्शन है भाई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है और स्लोएस्ट स्टेप जो इसमें से होता है उससे रेट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए, सेकेंड इज द स्लोएस्ट स्टेप इन दीज टू, तो हम यहां पर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू K डैश into concentration of NOBr2 into concentration of NO। ओके, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेस पर हमने ये रेट एक्सप्रेशन लिखा है, मगर ये रेट लॉ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए हम आपको, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वीडियोज में ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स ओवरऑल रिएक्शन में होने चाहिए। इसको रिवर्स वे में अगर हम कहना चाहें तो आप ध्यान रखें कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है, इवन कैटलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं हो सकता। आप देखिए यहां पर NOBr2 ये जो टर्म है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड करें भाई तो ये कैंसिल हो गया। कंफर्म हो रही बात?
तो इसलिए हमें इसको यहां से रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस NOBr2 इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो इट शुड बी एलिमिनेटेड। इसको क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट कर दिया जाए। ओके, समझ में आ रही बात? तो आइए कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखिए फर्स्ट स्टेप को यहां पर लेते हैं, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, कंफर्म है, वहां इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश्ड होगी, और इसलिए यहां स्टेप फर्स्ट से हम क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप तो देखिए भाई, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा? Kc इज इक्वल टू, ठीक है, Kc कंसंट्रेशन के टर्म में ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ओके, तो आइए यहां से हम NOBr2 को फाइंड कर लेते हैं भाई। क्या बना? Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू Br2। और अब ये जो वैल्यू आई, इसे हम देखिए, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब NOBr2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, और देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू Kc, ठीक है, इसकी जगह ये टर्म आ गए, NOBr2 की कंसंट्रेशन का टर्म, और यहां NO अगेन मिल रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। देखिए, दो रेट का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है अनदर कांस्टेंट हो गया, सॉरी भाई, यहाँ पे दो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट आएगा, अनदर कांस्टेंट आएगा, उसको हमने K लिख दिया, और ये हुआ NO पावर 2, और ये है Br2 का टर्म। और इस तरीके से देखिए हमें अब जो एक्सप्रेशन मिला रेट लॉ के फॉर्म में, यहां पर कोई ऐसा टर्म नहीं है जो ओवरऑल रिएक्शन में एग्जिस्ट ना करता हो। ओके, तो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आई भाई? तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, और अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डू इट। इसे मिटा दिया जाए। ओके, मिटा देते हैं भाई, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। अरे दुखी मत हो, अतीत में मत जाओ, लौट आओ, हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर था, सॉल्व कर लिया भाई, हो गया। तो आइए अब मेरी बारी है, और मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसमें। तो देखिए, इसमें डीकंपोजिशन दिया गया है, N2O5 का फर्स्ट स्टेप है N2O5, और इस स्लो स्टेप कहा गया है इसको, और इससे बन रहा है क्या? NO2 NO3। और अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या दिया गया है भाई, कहा गया N2O5 की रिएक्शन NO3 से हुई, और ये है धुआंधार फर्स्ट स्टेप, और प्रोडक्ट रहा 3NO2 प्लस O2। अब देखिए, इन दोनों स्टेप्स को ऐड करके इन्होंने ओवरऑल स्टेप बना दिया है। तो व्हाट इज NO3 हियर? इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो देखिए भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट कैंसिल हो गया, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली? N2O5 के 2 मोल्स हुए, प्रोडक्ट हो गया 4NO2 प्लस O2। अब वो कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई सजेस्ट द रेट एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? जस्ट अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन।
तो आप जरा देखिए भाई, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं, और फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, तो हम वहीं से रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। यहां पर पावर कितनी ली जाएगी भाई, 1। क्या इस रेट एक्सप्रेशन में कोई ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर रहा है जो ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट ना हो? नहीं, N2O5 सिंगल कंसंट्रेशन टर्म है और ऑलरेडी ये ओवरऑल रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए दिस इज करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो जल्दी से नोट कर लें भाई, जल्दी करें और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें, इसे कर लें, हो गया, मिटा दिया जाए इसे। ठीक है भाई, ये लीजिए मिटा देते हैं। जिहालितों के अंधेरों को मिटाकर लौट आया, आज मैं सारी किताबों को जलाकर लौट आया। वो अब भी ट्रेन में बैठकर सिसक रही होगी, मैं हाथ हवा में हिलाकर चला आया। खैर, वापस आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया भाई, हो गया। तो आइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन्होंने एक रिएक्शन दे दी है। ठीक है, थोड़ी सी अगर बुद्धि का प्रयोग करें, जो कि आप रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी एंगल से आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए भाई, ये रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन की रेट आपको दी गई है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ F2, और कहा गया है कि आप इस रिएक्शन की रेट मैकेनिज्म लिखिए भाई, क्या है। तो जरा सोचिए कि अगर ये रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर इसी रिएक्शन के बेसिस पर ये एक्सप्रेशन लिया गया होता, तो यहां NO2 का जो टर्म है कंसंट्रेशन का, पावर 2 होता। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। तो कितने में होगी, कम से कम 2 में होगी। ठीक है, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रेट एक्सप्रेशन इसके स्लोएस्ट स्टेप से लिखा गया होगा, और अगर स्लोएस्ट स्टेप से लिखा गया होगा तो आइए देखते हैं वो क्या हो सकता है। NO2 प्लस F2। ओके, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बना होगा भाई, हम ये कह सकते हैं कि NO2F प्लस F बना होगा, और फिर क्या हुआ होगा, NO2F ने, ठीक है, NO2 से फर्दर F ने इंटरैक्ट ये हुआ होगा, और NO2F। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आप डरे नहीं बिल्कुल। ठीक है, देखो कहते हैं ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुजे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्या, ठीक है, ज्ञान जितना आप स्टोर करके रखोगे, यूज नहीं करोगे, वो डिलीट होता जाता है भाई। तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने से दिमाग कम नहीं होता, ये बैंक बैलेंस नहीं खर्च करने से घटेगा। तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ भाई, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स, ठीक है, यहां पर आप देखिए ये कैंसिल हो गया, यहां से F इंटरमीडिएट है। अब ये हुआ 2NO2 प्लस F2, और प्रोडक्ट आ गया 2NO2F। तो थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन का यूज तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, जो दूसरों के बुद्धि से चलता है वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य में समस्याओं को फील करता है। ठीक है, तो आइए इसे नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जल्दी करें। हाँ भाई, नोट हो गया, तो इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, ये लीजिए, मिटा दिया गया इसको।
समझ में आ गया ना भाई? बिल्कुल। और अगर कहीं जरा भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप ट्राई कर रहे होंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी भाई। हो गया? वेरी गुड। तो देखिए अब मेरी बारी आ गई, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप देखें कहा गया है कि ये R2P, क्लियर हो गई बात भाई? R2P है और यहां पर आपको एक टेबल दे दी गई है। अब देखिए मैं टेबल नहीं बना रहा हूं भाई, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखें, मैं इसे समझा देता हूं। मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो यहां R की कंसंट्रेशन x1 थी, तो प्रोडक्ट 0 था। अब मान लीजिए रिएक्शन कुछ देर होती है, कितना देर पता नहीं, तो यहां पर अभी हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई t टाइम तक मान लो रिएक्शन प्रोसीड करती है, और टी टाइम तक होने के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर x2 है। अब प्रोडक्ट यहां पर कुछ बना होगा, मान लो y बना है, ठीक है? तो हमें एवरेज रेट एक्सप्रेशन लेना है। तो एवरेज रेट एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? देखिए रेट एवरेज, ठीक, नेगेटिव। अब यहां पर आप जानते हो x2 माइनस x1 यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, और T2 माइनस T1। भाई आप ऐसे समझ लो, ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 पर T टाइम है, समझ गए ना? तो अब इसको हम यहां पर वैल्यू रख दें भाई, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? 0 टाइम पर 160 दिया गया है और 5 सेकेंड पर हमें कितना दिया गया है भाई? 80। तो यहां पर बेटा ये देखिए, आप इस बात को भी मैं आपको समझा चुका हूं कि यहां नेगेटिव साइन का सेंस केवल ये है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो x2 की वैल्यू हो गई 80, फर्स्ट डेटा का आप यूज करें 160, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना टाइम दिया है भाई? 5, T2 की वैल्यू 5 और T1 की वैल्यू 0, क्लियर? अब ये भी ध्यान रखें कि इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का, ठीक है, मल्टीपल यहां पर करना होगा क्योंकि वो क्वेश्चन डेटा में गिवन है। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो भाई आपको क्या मिला, आप जरा बताएं? 80, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 16। अब ये देखिए ये टर्म निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बहुत आसान है। कितना आ गया भाई? हैं? बोलिए। ये 5 है बेटा, ठीक है, 5 माइनस 0 5, तो ये आ गया 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। यूनिट तो लिख लेंगे, समझ में आ रही है बात ना भाई? देखिए गिवन है ऑलरेडी आपको क्या, मोल पर लीटर, और टाइम सेकंड में है, ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपकी यूनिट हो गई, ठीक है, कंफर्म। अब इस ये रेट 1 हो गई। अब दूसरे डेटा से जब लिखोगे एवरेज रेट, तो ये रेट 2 हम लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर जो x1 लिया जाएगा वो 80 होगा और x2, ठीक है, 40 हो गया, यानी इस तरीके से इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया भाई? 10 माइनस 5, ठीक है ये। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो माइनस 40, ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ड्रॉप कर देते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 5, तो कितना आ गया भाई? समझ गए? 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। जल्दी से सॉल्व कर लें भाई, ठीक है, ये 5 है, ठीक है ना भाई? 80 और 40 का ही तो डेटा है ना, तो ये देख लें, समझ में आई बात? अब ऐसे बाकी जो डेटा इसमें दिए हैं भाई, थर्ड और फोर्थ, वो भी आपको ऐसे करने हैं, कर लेंगे ना? बिल्कुल सही। तो ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लें और
इसके अलावा हम आपको कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, लेकिन उस पर बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो क्वेश्चंस कराए गए हैं ये केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।